और एक बेहद ही दिलचस्प प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधा जैसलमेर से। मेरी सहयोगी निदा के साथ देखिए जैसलमेर की रौनक। पधारो म्यारे देश। नमस्कार, मैं निदा अहमद। न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। न्यूज इंडिया पहुंच चुका है राजस्थान के मशहूर मरु शहर जैसलमेर, जिसकी स्थापना 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल ने की थी। जैसलमेर जिले का अहम नगर है जो नक्काशीदार हवेलियों, गलियों, प्राचीन जैन मंदिरों, मेलों और उत्सवों के लिए जाना जाता है। जैसलमेर का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को मोहित करने में कभी भी विफल नहीं होती है। आपके लिए शहर में और उसके आसपास कई और आकर्षण हैं, चाहे वो जैसलमेर का किला हो और पटुओं की हवेली की भव्यता हो, जैन मंदिरों की शांति हो या फिर खरीदारी के स्थानों की जीवंतता और दिलचस्प रेगिस्तानी त्योहार क्यों ना हो। इतना ही नहीं, रेगिस्तान में जीप टूर और ऊंट सफारी आपके उत्सव को बढ़ाने के लिए काफी है। तो कोरोना काल के बाद जैसलमेर कितना बदला है, यही जानने के लिए आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया पहुंच चुका है। आपको यहाँ की हर खासियत दिखाएंगे न्यूज इंडिया के कैमरे से। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है जैसलमेर में। ये जो जगह है ये हनुमान चौक है। हनुमान चौक की जो खासियत है वो ये कि ये चौक अपने आप में हनुमान के नाम से तो जाना ही जाता है कि हनुमान चौक ही इसका नाम है, लेकिन अगर इसके आसपास मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को कि अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो इस चौराहे की खासियत और ये है कि इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर हनुमान जी के नाम पर है। जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे तो हनुमान ट्रेवल्स आपको नजर आएगा, और सबसे बड़ी बात हनुमान ट्रेवल के ठीक बराबर में अगर आप नजर डालेंगे तो श्री हनुमान मंदिर जो कि जैसलमेर के चौराहे पर मौजूद है। तो ये चौराहा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो है वो हनुमान जी के नाम से है, चाहे हनुमान ट्रेवल हो, हनुमान मंदिर हो, हनुमान चौराहा हो। और यहाँ इस बीच हनुमान का जिक्र तो हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद कितना जैसलमेर बदला आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ तो लोगों की आवाजाही बढ़ी, ट्रैफिक की रफ्तार फिर से वैसी ही तेज हो गई। तो ये खास चौराहा है जहां पर आवाजाही वाहनों की बहुत ज्यादा रहती है। और इस बीच हनुमान का तो जिक्र हो रहा है, लेकिन हनुमान के साथ साथ मैं दिखाऊंगी इस चौराहे पर गणेश जी को आप देखेंगे जो एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देते हुए यहाँ पर उनकी तरफ से साफ ये मैसेज आ रहा है कि मेरे पापा ने तो दूसरा सिर लगा दिया पर आपके पिता इतने बड़े डॉक्टर नहीं है। मतलब ये कहने का साफ है, इस मैसेज के पीछे संदेश ये है कि कृपया आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जरा सी लापरवाही आपने की तो आप मत भूलिए कि आपके घर पे आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, आपकी पत्नी इंतजार कर रही। तो अमूमन ये चौराहा बहुत बिजी रहता है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो एक मिनट के लिए भी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर रुकता नहीं है, चाहे ट्रैक्टर्स हो, ट्रॉली हो, एम्बुलेंस हो, जिप्सी हो, और सबसे बड़ी बात पैदल जो यात्री हैं वो भी काफी इस चौराहे पर आते जाते नजर आते हैं। आगे और क्या है कुछ खास, बाजारों में कैसी रौनक है जैसलमेर के चाट पकौड़ी खाते हुए लोगों का स्वाद भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो इंदिरा रसोई योजना आपको नजर आएगी जो कि नगर परिषद की तरफ से, जैसलमेर की तरफ से यहाँ पर इस योजना का जो मकसद है वो मैं आपको बताती चलूँ। दरअसल इंदिरा रसोई योजना का जो मकसद है वो ये कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए, और इस संकल्प को साकार करने की दिशा में इंदिरा रसोई योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए इंदिरा रसोई का हमने जिक्र किया यहाँ पर, और मुस्कुराती हुई ये आंटी अंदर से निकल कर नजर आई। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस इंदिरा रसोई योजना के पीछे का मकसद क्या है कि कोई भी भूखा न सोए। हाँ, कोई भी भूखा नहीं सोए। कोई गरीब आदमी 8 रुपया थाली देते हैं। कितने रुपये थाली? 8 रुपये थाली। 8 रुपये थाली में भरपूर भोजन? हाँ, भरपूर भोजन, जो 2 सब्जी, अचार और भरपूर रोटी, चाहे 5 खाए, चाहे 6 खाए, चाहे 10 खाए, मना नहीं करते। तो इस इंदिरा रसोई योजना की खासियत भी आपने जान ली। इसकी खासियत ये है कि 8 रुपये में अगर आपके पास पैसे नहीं है, भूख आपको बहुत तेज की लगी है, तो आप सिर्फ 8 रुपये आपको खर्च करने होंगे। 8 रुपये में आप भरपूर खाना खा सकते हैं, उसमें दाल, चावल, रोटी जितनी चाहे आप उतनी खा सकते हैं। और चलिए आगे के सफर को हम शुरू करें। इसके लिए हम ऑटो पकड़ते हैं, और जब ऑटो हमें दिख रहा है तो ऐसे में ऑटो वाले भैया से भी जानना जरूरी है कि कोरोना काल के बाद उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसमें कितना बदलाव आया है, क्योंकि कोविड काल एक ऐसा पीरियड था जिसने लोगों को घरों में कैद कर दिया था, लेकिन अब वापस लोग सड़कों पर आए हैं। तो ऑटो वालों को कितनी परेशानी हुई और अब क्या राहत भरे दिन उनके वापस आए हैं, आइए जानते हैं। आपका नाम? मलिक खान। मलिक खान। खान साहब एक बात बताइए, जब कोविड काल था, कोरोना काल में कितनी परेशानी आप लोग हुई, क्योंकि आप लोग रोज आते हैं, ऑटो चलाते हैं, उससे ही जो सवारियां पैसे देती हैं आपका घर बार चलता है, कितनी दिक्कतों का सामना हुआ? वैसे तो बहुत नुकसान हुआ है, वैसे तो देश पूरे में नुकसान हुआ है, लेकिन ये जैसलमेर एक टूरिस्ट पॉइंट है,
और टूरिस्ट होने के बाद नाते हमारे को तो मतलब पूरा नुकसान ही हुआ है। आप खुश हैं? सब कुछ वापस पटरी पर लौट रहा है, लोग आ रहे हैं, सवारियां मिल रही हैं पहले की तरह? पूरा जैसलमेर खुश है, टूरिस्ट पॉइंट मतलब खुश है, पूरा खुश है। तो देखिए ये ऑटो वाले भैया हैं, तमाम यहाँ इकट्ठे हैं काफी लोग। और आइए हम आगे चलते हैं, एक ऑटो लेने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर का मुख्य आकर्षण है सोनार किला, जिसके बाहर हम खड़े हैं, जो कि शहर के हर कोण से दिखाई देता है। रेत में आगे किसी स्वर्ण मुकुट सा ये लगता है। ये सोनार किला, आपको बता दें कि ये पीले सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 4 विशाल दरवाजों से होकर किले के अंदर एंट्री की जाती है, जिन्हें पोल कहते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार वो किले की तरफ दिखाएं, या फिर ये किला बेहद उपेक्षित और जड़ शीर्ष से है, लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें तो इसकी खूबसूरती इसकी गवाह है कि इसके अंदर के महल और इमारतें जो है वो पीले सैंडस्टोन पर बारीक नक्काशियां यहाँ की इमारतों की विशेषता है। पत्थरों में नाना प्रकार के बेल बूटे, जालियां, कंगूरेदार खिड़कियां और किले के अंदर कुछ खूबसूरत जैन मंदिर भी हैं। ये मंदिर 12 से 15वीं शताब्दी के बीच निर्मित है और इन मंदिरों में उकेरी मूर्तियां पौराणिक गाथाएं कहती हैं। कुछ खंडर भी हैं जो अपनी बिखरती भव्यता के साथ आकर्षित भी करते हैं। काश समय रहते इनका अगर जीर्णोद्धार हो गया होता तो कुछ और महल इस किले की शोभा बढ़ाते। किले के अंदर ही एक हिस्सा रिहायशी भी है, और रिहायशी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कई परिवार रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने पुराने पारंपरिक घरों को थोड़े फेरबदल के साथ गेस्ट हाउस में बदल लिया है। यहाँ रहकर पर्यटक किले के भव्य सौंदर्य को करीब से जान सकता है। किले के परकोटे से बाहर चारों तरफ शहर बसा है और उसी शहर के बीच अब पतली संकरी गलियां जो हैं वहां से गुजरते हुए हम आपको 3-4 बेहद सुंदर बेजोड़ नक्काशियों से सुसज्जित हवेलियों तक हम आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम मौजूद हैं तो यहाँ पर बाजार जो है वो भी लगा हुआ है। तरह तरह के कपड़े यहाँ पर, जो कि अगर मैं कहूँ राजस्थानी वेशभूषा इसे मैं कहूँ तो उसके लिए मशहूर है, जाने जाते हैं। और कई सामान ऐसे हैं जिन पर बहुत बारीकी के साथ, नक्काशी के साथ उनको सजाया गया है। आइए बाजार दिखाने की कोशिश मैं आपको यहाँ पर करती हूँ कि आखिर इस बाजार में, किले के बाहर ये बाजार लगता है, क्या क्या खासियत है इस बाजार की, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखेंगे अगर मेरे साथ, सबसे पहले नजर आएंगे यहाँ पर कपड़े जो हैं वो हैं, और सब में आपको राजस्थानी छटा जो है वो नजर आएगी। और इसके अलावा कपड़े तो है यहाँ पर, कपड़े आप देखिए, लेडीज, जेंट्स, छोटे छोटे बच्चों के बेहद खूबसूरत डिज़ाइन के साथ इन कपड़ों को सजाया गया है। हर किसी उसमें राजस्थानी रंग जो है वो झलक रहा है। एक टी शर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पगड़ी और मूछ और चश्मा, कहते हैं पगड़ी जो है वो राजस्थान की शान है, तो टी शर्ट्स पे भी यही दिखाने की कोशिश की गई है। छोटे बच्चों की टी शर्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है आसानी से। इनके अलावा अगर आप बाहर की साइड देखेंगे तो बाहर आपको पगड़ियाँ जो है वो नजर आएंगी, छोटे छोटे बच्चों के कैप्स जो है वो नजर आएंगे। ये वो पगड़ियाँ हैं रंग बिरंगी जो राजस्थान की यानी जैसलमेर की शान कहलाई जाती हैं। और इनके अलावा पगड़ियों तो अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर रखी हुई हैं। पगड़ियों के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर लेडीज पर्स मौजूद हैं, और उन पर्सों में भी देखिए आप कैसे जैसलमेर की खूबसूरती जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि ये हैंडमेड पर्स हैं शायद सर, तो ये तमाम हैंडमेड पर्स हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ, नक्काशी के साथ इनको सजाया गया है। कितना वक्त लगता है ये एक पर्स को इतनी खूबसूरती के साथ तैयार करने में? इतना इसके ऊपर बारीक काम होगा उतना टाइम लगता है, तो इसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। और एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है डेजर्ट के अंदर ही होता है, और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आउटसाइड में, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, सब जगह यहाँ से एक्सपोर्ट होता है माल। कोरोना काल एक ऐसा वक्त जिसने बहुत बुरा दौर सभी को दिखा दिया। आप लोगों का कामकाज भी जाहिर सी बात है कि जब टूरिस्ट नहीं आ रहे थे तो, और कोई आ ही नहीं रहा, सब कुछ बंद था। आप खुश हैं कि जैसलमेर जो है वापस पहले की तरफ लौट रहा है? नहीं लौट रहा है, क्योंकि कोरोना काल के समय हमने इतना दुख देखा है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता था। टूरिस्ट ये सिर्फ अभी आना चालू हुआ है, और अभी भी थोड़ा कम है इस साल, सीजन थोड़ा कम। कितने कम आ रहे हैं? एक और समस्या है यहाँ की मैडम जी, मतलब सरकार जो पहले जो थी उस टाइम में यहाँ रेलगाड़ियाँ खूब आ रही थी, सीजन के टाइम में रेलगाड़ियाँ आ रही थी, बराबर आ रही थी, टूरिस्ट आ रहे थे, उनका एक जरिया था आने का, वो उन्होंने एक एक करके डाइवर्ट कर दी बाड़मेर की तरफ, जहाँ कोई टूरिस्ट जाता ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ की रोजी रोटी है जो छीन ली गई धीरे धीरे करके। जी, इस किले के बारे में कुछ बात भाई? फोर्ट है, प्राचीन फोर्ट है, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी में यहाँ की राजा के द्वारा, महाराव जैसलदेव सिंह के द्वारा 12 जुलाई 1156 1156 में यहाँ की राजा ने इसकी स्थापना की थी।
तो राजा का नाम था जयसल। और किला जो बना हुआ है एक पहाड़ी के बना हुआ है। ये जो पहाड़ी है तीन पहाड़ी का जो शेप बना हुआ है ट्री एंगल है, इस कारण इसको त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। और पहाड़ी को लोकल भाषा में मेरू कहा जाता है, इस कारण से जयसल प्लस मेरू जैसलमेरू कहा गया। फिर कालांतर में इसको जैसलमेर नाम दिया गया। प्राचीन काल में इसको काला पानी की सजा भी कहते थे, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का ये सीमावर्ती जिला है जैसलमेर। यहाँ से 170 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से सीधा पाकिस्तान दिखता है। क्योंकि जैसलमेर जो है वो टूरिस्ट से ही चलता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, अब कोरोना के बाद वापस से बाजार खुलने लगे? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद मार्केट वापस खुल रही है जैसलमेर की, और जैसलमेर वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बट एक बुरी खबर भी है, क्योंकि यहाँ पर बार बार यहाँ की सरकारें ट्रेनें बंद कर रही है, जिससे यहाँ की जैसलमेर की जो हार्ड लाइन होती है ये ट्रेनें ही है। और जब ये ट्रेनें बंद हो जाती है तो यहाँ की मार्केट पर बहुत असर पड़ता है। तो मैं यहाँ की सरकारों से यही गुंजाइश करूँगा, मतलब उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो ट्रेनें वापस से शुरू करें, क्योंकि यहाँ की महाराष्ट्र की और बंगाल की जो ट्रेनें हैं और जो दिल्ली की ट्रेनें, वो यहाँ जैसलमेर की हार्ड लाइन है, वो बंद हो जाती है तो यहाँ का पूरा मार्केट बंद हो जाता है। तो उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ट्रेनें बंद नहीं करें और चालू रखें, तो जैसे और अच्छा रहेगा जैसलमेर। इसका आना जाना चल रहा है। आप क्या खरीदना आई हैं? मैं बैग खरीदने आई हूँ, पर्स छोटा वाला। पर अच्छा है कि अभी धीरे धीरे बाजार खुल रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। भगवान करे ऐसे खुल जाए। तो देखिए लोग खुश हैं, भले ही थोड़ा ही खुल रहा है, लेकिन ये दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्दी से सब कुछ खुल जाए। आप साथ में? साथ में मैं हूँ। मैं यहाँ एयरफोर्स में हूँ जैसलमेर में। ये मेरा धर्मपत्नी है, हम आए दोनों बैग परचेज करने के लिए। तो दोनों आए हैं, एयरफोर्स में हैं और सैल्यूट बनता है आपको सर। तो देखिए पत्नियां, चाहे पति एयरफोर्स में हो या कहीं भी हो, लेकिन अगर शॉपिंग की बात आती है तो अपने साथ खींच ही ले आती है, और आना भी पड़ता है, मजबूरी होती है, घर पे खाना नहीं मिलेगा वरना। तो यहाँ किले पर हम मौजूद हैं और क्या क्या खासियत है जैसलमेर के लिए, उसके लिए चलिए आइए आगे चलते हैं। बिल्कुल राजस्थान की आन शान जान पहचान ये पगड़ी, और उसके बराबर में ये खूबसूरत हाथों से तैयार किए हुए हैंड पर्स। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये अम्ब्रेला भी देखिए खूबसूरती बढ़ा रही है यहाँ जैसलमेर की, क्योंकि इस पर भी काम किया गया है हाथ का। हर चीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादातर हाथ के काम की मिलेगी, हाथ का काम उस पर। और ये रंग बिरंगी छाता देखिए आप, मेरे सर पे ये पगड़ी देखिए, ये अपने आप में काफ़ी है कि इस वक्त मैं यानी न्यूज़ इंडिया कहाँ मौजूद है, जैसलमेर में। जैसलमेर की खूबसूरती और पहचान एक चीज से, और हमने जैसे कि आपको बताया था पगड़ी से होती है। और अब मेरे बराबर में यहाँ पर एक महिला है, उनके साथ एक छोटी सी बहुत प्यारी बच्ची है, और दोनों ने ही पगड़ी लगा रखी है। आपका नाम? जी शुभांगी। आते ही सबसे पहले नजर पगड़ी पर क्यों पड़ी आपकी? ये राजस्थान का ट्रेडिशन है, सो थॉट की ले ले फोटो, एक बार एक मेमोरी हो जाती है घर जाते जाते। आप यहीं से कहीं से आई? जी नहीं, हम महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, घूमने के लिए? घूमने के लिए आए हैं। आपको कितनी पसंद आई ये पगड़ी? वो जरा कम बात करेगी। तो आप महाराष्ट्र से यहाँ पर घूमने के लिए कोरोना के बाद पहली बार आए हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है। गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं धीरे धीरे, और अच्छा भी लग रहा है लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये कि पगड़ी जो है वो यहाँ की शान है, यहाँ की पहचान है, इसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि एक बार अगर आप जैसलमेर आए, राजस्थान आए, तो सर पर पगड़ी जरूर रखें। जैसलमेर यूं तो रेतीली जगह है, लेकिन इस रेतीली जगह पर एक सुंदर झील भी बसती है जिसे गडीसर कहा जाता है। अगर मेरे आसपास आप देखेंगे तो हम वहीं मौजूद हैं इस झील के पास। और यहाँ की खासियत यह है कि इस झील पर सैर करने के लिए, यहाँ पर बोटिंग करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर अक्सर शाम को निकलते हैं, क्योंकि अंधेरे में ये झील बेहद खूबसूरत लगती है। अगर आप आसपास देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे लोग जो है वो यहाँ पर बोटिंग का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए विक्ट्री साइन सभी का, क्योंकि सभी लोग खुश हैं। कोरोना के बाद वापस से चीजें लौट रही हैं, खुशियां लौट रही हैं। पूरा परिवार यहाँ पर घूमने के लिए आया है इस झील में। तो दरअसल इस गडीसर झील जो है राजस्थान के जैसलमेर शहर के बाहरी इलाके में रेगिस्तान के बीच में एक मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण मध्य युग में यहाँ लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि जब उस समय राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में पानी के स्रोत, नहरें या सिंचाई प्रणाली या अन्य वैज्ञानिक तरीके नहीं थे, तब राजा रावल जैसल ने अपनी जनता का ध्यान रखते हुए इस झील का निर्माण कराया था। और ये जैसलमेर के किले के काफी करीब स्थित, जिसको देखने के लिए देश के पर्यटक
पर्यटकों के अलावा विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और देखिए कितनी चेहरे पर खुशियां लोगों की और लोग आनंद लेते हुए यहाँ पर बोटिंग का और इस झील की सुंदरता का। गड़ीसल झील जो है वो अपने सभी किनारों पर काफी सुंदर नज़ारे जो है वो पेश करती है। खासकर जब सूरज उगता है तो यहाँ से आकाश का जो दृश्य देखने लायक होता है, जैसलमेर किले का जो सीन होता है वो भी बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आप जैसलमेर यात्रा के समय यहाँ पर आते हैं तो एक खास शांति वाले स्थान की आपको तलाश है कि कहाँ पर जाकर आपको सुकून मिलेगा और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती आप करना चाहते हैं तो गड़ीसल झील की यात्रा करना आपको एक खास अनुभव जो है वो दे सकता है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर लोग जो है वो आनंद उठा रहे हैं इस झील में, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो अगर जैसलमेर आप आ रहे हैं तो वक्त निकालकर इस झील पर जरूर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो अभी अभी बोट से उतरे हैं। आइए उनका अनुभव जानते हैं। कैसा लगा आपको नाव की सवारी करके? बहुत अच्छा लगा है बोट की। कहाँ से आई आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से स्पेशल जैसलमेर घूमने के लिए? जैसलमेर घूमने के लिए आया। कोरोना के बाद अब खुशियां वापस लौट रही हैं, धीरे धीरे सब चीजें पटरी पर लौट रही हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस झील के बारे में पहले से पता था या यहीं आकर पता चला? दो बार आए। इससे पहले 2 बार भी आप लोग आ गए हैं। चलिए, तो ये जो दरअसल जहां हम लोग खड़े हैं ये लकड़ी का पुल टाइप बना हुआ है, लोगों की भीड़ ज्यादा ना हो इस पर, तो लिहाजा इस बातचीत को यही खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी बोटिंग करके आए हैं तो उनको जाना है बाहर की तरफ, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। जी जी, कहाँ से? देख लो आप मैडम, आप देखो सारे टूरिस्ट गुजराती ही है। कोरोना गुजरात से पहले जय। तो देखिए यहाँ पर कैसे भारत माता की जय के नारे जो हैं वो लग रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारा देश जो है भारत माता की जय हर गुजराती बोलेगा। तो भारत माता की जय के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? अहमदाबाद से। पहली बार आई हैं जैसलमेर या दूसरी बार में? हम दूसरी बार आए। तो पहली बार में दूसरी बार कोई फर्क नजर आ रहा है क्योंकि कोविड के बाद ये फिर से चीजें खुली हैं? तो શું કે બધું નવું સારું કરી દીધું। हम भी दूसरी बार आए हैं, पहले से अच्छा लगा। खुशियाँ इसलिए ज्यादा है कि अब कोविड काल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हमारी जो पर्यटक हम टूरिस्ट हैं और हम घूम सकते हैं कहीं पर भी अच्छी तरह से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। तो देखिए लोगों के चेहरे पे खुशी है कि कोरोना काल एक ऐसा बुरा वक्त जिसे हमने सबने झेला और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वापस हमारी खुशियां आ भी पाएंगी नहीं आ पाएंगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो हैं वो पटरी पर लौट रही हैं। तो यहाँ पर इस झील की खूबसूरती आपको हमने दिखाई। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और खास चीज तलाशते हैं। जैसलमेर के बाजार में हम मौजूद हैं और इस बाजार की खासियत है कि यहाँ अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी लहंगे जो है वो आपको नजर आएंगे जिन पर हाथ का काम है और कारीगरी की खूबसूरती इस बात से झलक रही है कि कोई सा भी कलर हो उस पर काम इतनी खूबसूरती के साथ किया गया है कि अपने आप में उस ड्रेस को बेहद खास बना रहा है। लेकिन इस ड्रेस के साथ ही आप अगर देखेंगे तो आपका नाम? पंकज वैष्णव मेरा नाम है। आपने ये क्या पहन रखा है, इसको क्या कहते हैं? मैं कोटी पहन रखा है, राजस्थानी कोटी। राजस्थानी कोटी जी। ये इसी स्टाइल में पीछे मैं देख रही हूँ कि लेडीज के भी कपड़े हैं, वो हैं कुछ खास स्पेशल कपड़े? ये स्पेशल ये टूरिस्ट लोगों के लिए है, हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, ये पीछे व्यू वगैरह के लिए ऐसा सब कंप्लीट ड्रेस पहना कर फोटो खींचते हैं। अच्छा, ये ड्रेसेस इसके लिए इसलिए है कि अगर आप राजस्थान आ रहे हैं, जैसलमेर आ रहे हैं और आपके पास अगर कपड़े नहीं हैं राजस्थानी स्टाइल में या जैसलमेरी स्टाइल में, तो आप अगर फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ से ये ड्रेसेस लीजिए। और मैं चाहूंगी आप कुछ दिखा सकते हैं फोटोज वगैरह की इनको पहनने के बाद कि कैसे हम लोग नजर आएंगे यहाँ पर। ये ऐसा फोटो रहता है। हाँ। ऐसा ड्रेस के ऊपर ही पहनाया जाता है। अच्छा, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आप ऊपर ही पहनाया जाता है। जी, आप अगर अपने किसी कपड़ों में भी आए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर आपकी वेशभूषा जो है आपको ओरिजिनल राजस्थानी बना दिया जाएगा। जी देखिए, ये ओरिजिनल राजस्थानी ड्रेस है, इसमें चूड़ा वगैरह सब चीज पहनाया जाता है। ऐसा देखिए, ऐसा पूरा सेट पहनाया जाता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ अगर यहाँ घूमने आ रही हैं तो देखिए आपको बेहद खूबसूरत एक तस्वीर अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर मिल जाएगी। बच्चों की भी ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं, आप कोई से भी लुक में आइए, यहाँ पर आकर आपको राजस्थानी लुक में रंग दिया जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ चूड़ा आपको पहनाया जाएगा, पूरी चोली चुन्नी और सब लहंगा सब आपको पहनाया जाएगा और आपको इसे पहनने के बाद लगेंगे नहीं कि आप कहीं और से यहाँ पर जैसलमेर में आइए, लगेगा कि जैसे कि आप सालों से यहीं रह रही हैं, अगर मैं सही हूँ तो। जी जी मैडम जी। कितना चार्ज पे करते हैं आप इनका? हम लोग पर पर्सन 100 रुपीज लेते हैं, कपल का 150 लेते हैं। अच्छा, कपल का 150? एक इतना बड़ा फोटो भी देते हैं हम लोग,
और इसमें टोटल ऑर्नामेंट्स करते हैं हम लोग और 5 मिनट में तैयार करके उनको फोटो क्लिक करके देते हैं। तो देखिए इस ड्रेस की खासियत ये है कि सिर्फ महज 5 मिनट आपको देने हैं पंकज जी को। 5 मिनट में ये आपको ऐसा बना देंगे, लगेगा कि जैसे आप सालों से यहीं रह रही हैं, क्योंकि आपकी पूरी वेशभूषा, हाथ में आपके चूड़ा आ जाएगा और आपको राजस्थानी चुनरी आ जाएगी और साथ साथ चोली लहंगे का साथ जब जुड़ेगा तो वाकई आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब रात हो चुकी है, लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े हैं कुछ खाने के लिए, कुछ अच्छा स्वाद लेने के लिए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब लोग घरों से बाहर खाने के लिए निकलते हैं या फिर टूरिस्ट भी आता है रेस्टोरेंट्स की तरफ रुख करता है तो यहाँ पर हर चौराहे पर आपको रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि यहाँ पर मीठे में एक मिठाई ऐसी है जो यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है वो बिना खाए या बिना लिए नहीं जाता है। दरअसल उस मिठाई का जो मैं जिक्र कर रही हूँ वो है ये लड्डू, यहाँ के जैसलमेर के फेमस, जिन्हें कहा जाता है खेटवा लड्डू। और ये अपने आप में बेहद खास इसलिए भी हो जाते हैं ये लड्डू क्योंकि हर टूरिस्ट आता है, इनको लेकर जाता है, इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं और अच्छा खाने पीने के शौकीन हैं, मीठा आपको बहुत पसंद है, तो आप यहाँ से इन लड्डुओं का स्वाद चखे बिना मत जाएगा। क्योंकि ये लड्डू आपके यहाँ आने की और यहाँ जिन लोगों से आप मिलेंगे उस मिठास को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। जयपुर का चना जोर गरम, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भेलपुरी की दुकान आपको नजर आएगी। चनों के साथ, इन भेलपुरी के साथ इन नमकीन को मिला करके एक बेहतरीन खाने लायक एक डिश जो है वो तैयार की जाती है जिसे कहा जाता है भेलपुरी। और भेलपुरी के लोग अक्सर दीवाने इसलिए भी होते हैं क्योंकि अगर शाम में चाय पीने का मन है तो चाय पीने के साथ आपका अगर कुछ और हल्का फुल्का खाने का मन है तो भेलपुरी उसमें बेस्ट ऑप्शन आता है। ये भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया कब से यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है? शाम में ज्यादा बिक्री होती है कि सुबह में? शाम के टाइम मैडम जी। कैसे देना है भेलपुरी? 40 रुपए प्लेट है मैडम। महिलाएं ज्यादा आती हैं भेलपुरी खाने या फिर पुरुष भी आते हैं? मैडम दोनों आते हैं, पुरुष महिलाएं दोनों। क्या क्या मिलाते हैं आप इसमें जो ये बनकर तैयार होती है भेलपुरी? मैडम इसमें पूरा फ्लोर जितना आपके यहाँ पर ठेले पर हमारा रखा है पूरा फ्लोर इसमें मिक्स होता है। नींबू मसालेदार इमली खजूर की चटनी है मैडम। कितने रुपए में ये प्लेट बनके तैयार होती है? 40 रुपए प्लेट है मैडम फुल, हाफ 30 रुपए प्लेट है। और जयपुर का चना जोड़ गरम मैडम 60 रुपए प्लेट है, उसमें ओनली नींबू प्याज टमाटर बस चना। तो जयपुर का चना जोर गरम अगर आपको खाना है तो उसके लिए आपको 60 रुपए देने होंगे। भेलपुरी अगर आपको खानी है तो जो भी आपको यहाँ इस पर ठेले पर नजर आए सारी नमकीन आपको मिलेगी और बेहतरीन एक डिश तैयार होगी। तो चलिए हम भी इनसे कुछ ले लेते हैं और चख के देखते हैं कि आखिर इनकी भेलपुरी में क्या खासियत है। खाने की बात हम करें, रात हो चुकी है, लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे आप यहाँ जब आएंगे आपको अलग अलग स्टॉल जो है वो नजर आएंगे। चाट पूड़ी आपको नजर आएगी, आलू की टिक्की आपको नजर आएगी। इसके अलावा श्रीदेव फास्ट फूड सेंटर पे आपको मोमोज, चाउमीन और बटर पाव भाजी, मसाला पाव, कश्मीरी पुलाव, मंचूरियन, सैंडविच, चीज बर्गर और इसके अलावा और भी बहुत कुछ मोमोज जो लेडीज को बहुत पसंद आते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। कुछ लेडीज यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज उनका मन क्या खाने का कर रहा है। क्या खाने वाली हैं आज आप? फिलहाल तो मोमोज की ऑर्डर दी हूँ और पुचका खाकर आई हूँ। आपको क्या पसंद है? पुचका क्या जैसलमेर की कोई खास डिश है क्या? नहीं, हम लोग को पसंद है बस ऐसे। पुचका होता क्या है? क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना शायद 4 या 5 वाटर डिफरेंट, लाइक एक पुदीना, देन हाजमा, देन लहसुन, रेगुलर एंड जीरा. So there are so many different flavors are there. So actually we want to taste each and every flavor. So like yeah, we liked this. This is actually we came from Assam. We are not from of Jaisalmer. Tourist हैं आप? Yeah. So when we came here, visited, we noticed that there are 5 different types of water. Like in Assam, like we generally get one like regular one. So this was different here. सोचा कि क्यों ना फिर हम भी उसको टेस्ट कर लें। अब इसके बाद क्या प्लान है आगे का? मोमोज खाएंगे हम लोग। वेज नॉन वेज? वेज।
देखिए चलिए, ख्याल रखिए अपना बहुत, इनका भी ख्याल रखिए छोटू का। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कि लोग यहाँ से बाहर से आए हैं, लेकिन ये जो चौराहे हैं जैसलमेर के, ये अपनी तरफ खींचते हैं आपको, और उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर इतना लजीज खाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर पानी पूरी का जिक्र जैसे कि उन्होंने किया अभी, कि 4 तरीके के फ्लेवर में पानी पूरी आपको मिलती है। उसका पानी अगर आप पुदीना पानी पीना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इनके अलावा और भी टाइप्स हैं पानी के जो आपको मिलते हैं। तो चलिए, रात हो चुकी है, सब लोग अब खाना खाने में व्यस्त हैं और हम भी सुबह से घूम रहे हैं आपके लिए एक बेहतर शो बनाने के लिए। तो अब हम भी कुछ खा लेते हैं। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। मैं निदा अहमद, कैमरामैन उपेंद्र के साथ, न्यूज़ इंडिया जैसलमेर।